दोस्तों ये बन गया है रायता। इसमें डाला है मैंने जीरे का तड़का मारा है और हरी। तो अभी आ रखे हैं दोस्तों यहाँ पास वाले खेत में, जहाँ से मैं अक्सर गाय के लिए ये घास। तो दोस्तों घास तो काट लिया है और अभी बैठी हूँ पानी पीने के लिए। आधी बोतल तो मैंने कर दी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सबको। मैं साक्षी देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल साक्षी अंकित व्लॉग्स में। और दोस्तों व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 9 बजे से। अभी अच्छी तरह से धूप आई भी नहीं है यहाँ के खेतों में, और अभी 9 बज गए हैं और पूरे काम निपटाते निपटाते 9 बज गए। और आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है क्योंकि पहाड़ों में असूज का महीना लग गया है और असूज के महीने के काम भी स्टार्ट हो गए हैं। तो लगभग दालें दूलें मंडवा मुंडा निकाल लिया है हमने, और अब घर के ही आसपास के खेत होंगे। और अभी आ रखी हूँ मैं अपने ऊपर वाले खेत में घास काटने के लिए। तो घास की कटाई भी शुरू हो गई है और इतनी आफत आ रही है इस घास को काटने में क्योंकि इसके अंदर है कुम्हर हो रखे हैं बहुत सारे। पहले उनको निकालना पड़ रहा है, उसके बाद घास काटनी पड़ रही है। तो दोस्तों अभी तो मैं अपने खेत में हूँ और अभी मौसम तो की बात की जाए तो लगभग एक हफ्ते से तेज़ धूप लगी हुई है, जिसके चलते हमने घास कटाई शुरू कर दी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दिनों मैंने व्लॉग नहीं बनाए तो 3 पलाकुंडी लगा ली है घास की भी, और अभी बाकी की लगानी बाकी है। तो अभी आप लोगों को मैं चारों तरफ का मौसम दिखाती हूँ, प्लस कल मैंने कितना घास काटा यहाँ वो दिखाती हूँ। और अभी ऊपर हूँ मैं यहाँ जहाँ मैं चीड़ का वो दिखाती हूँ आप लोगों को, और ऊपर गायें चर रही हैं और उधर साइड भी लोग घास काट रहे हैं। तो चारों तरफ का मौसम दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखो यहाँ तक कल काटी मैंने घास, इधर से स्टार्ट होता है हमारा खेत और अभी हमारे यहाँ ऊपर तक है जहाँ तक ये दीवार दिख रही है। तो ये घास काटना है अभी मैंने। और ये देखो जी चारों तरफ का मौसम, परसुंडा खाल मार्केट और वो सामने पैडुल, और ये सामने धार के मरगांव का जंगल यानी कि मेरे ससुराल का जंगल। तो ये है हमारे खेत और ऊपर ताई जी के खेत। तो हमने यहीं घास काटना है। अब 2 जगह काट लिया, तीसरी जगह पहुंच गए हैं। तो इस बारी ना हम ज़्यादा दूर दूर नहीं काटेंगे, घर के आसपास ही घास काटेंगे क्योंकि गौरी भी है, फिर बहुत सारे ऐसे ही काम हो जा रहे हैं, उसके साथ काम ही नहीं निपटते हैं घर के। और ये देखो तेज़ धूप, पेड़ों के अंदर से सूर्य भगवान भी अपने दर्शन दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों घास काटते हैं फटाफट क्योंकि फिर हो जाएगी देर। 12 बजे तक घर भी जाना है। गौरी का अलार्म बज जाता है, फ़ोन आ जाता है मुझे कि जल्दी घर आओ, गौरी उठ गई है। तो पहले ये पानी की बोतल भी आ गई है मेरी, 2 लीटर की पानी की बोतल भी 12 बजे तक मैं ख़त्म कर देती हूँ। और ये जो सामने चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं ना, इन पे ही हमने पलाकुंडी लगानी है। तो फटाफट काटते हैं घास, उसके बाद लगाएंगे पलाकुंडी। Under the boughs where the shadows play,
Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze. तो दोस्तों घास तो काट लिया है और अभी बैठी हूँ पानी पीने के लिए। आधी बोतल तो मैंने कर दी, लेकिन आज घास काटने में इतने लीन थी कि पानी पीना भी भूल गई। अभी आधा पिया और अभी आधा और पी रही हूँ और उसके बाद सीधे घर को निकल जाऊँगी, क्योंकि सासू जी का फ़ोन आ गया है कि गौरी आज बिल्कुल भी नहीं सोई और नहीं रह रही होगी वो भी। तो अभी जा रही हूँ मैं घर। और घास तो एक खेत का पूरा काट लिया है, अब ऊपर के बचे हैं, पता नहीं कितने दिन लगते हैं यहाँ। वैसे तो आराम आराम से ही काट रही हूँ मैं, क्योंकि जल्दबाजी करना भी मेरी बस की बात नहीं है। तो चलते हैं फ़िलहाल घर, पानी पीते हैं पहले। बहुत प्यास लग गई है, इतनी तेज़ धूप लग रही है। आज आसमान में एक भी बादल नहीं होगा और अच्छी बात है, घास हमारी जल्दी सूख जाएगी, फिर जल्दी लगा देंगे। तो अभी तेज़ धूप, कल का काटा हुआ ऐसे सूख गया ना, बांधने लायक हो गया है, लेकिन हम इसको कल ही बांधेंगे, क्योंकि आज शाम को घर के आसपास के खेतों में काम है हमारा। तो मैं आप लोगों को अभी आसमान दिखाती हूँ, पूरा मौसम दिखाती हूँ, एकदम क्लीन हो रखा है, और आसपास के नज़ारे दिखाती हूँ। ये देखो आसमान कैसे नीला चमक रहा है, इतनी तेज़ धूप लग रही है आज। और ये ऊपर घास देखो, पूरे घास से ऐसे खेत भर रखे हैं ना हमारे। और ऊपर वहाँ गाय के रंभाने की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ हमारी गाय चरने जाती हैं ऊपर। और अभी मैंने जाना है नीचे। अभी आ गई हूँ आधे रास्ते में, यहाँ से थोड़ा ये नीचे जाने का है, इसीलिए जल्दी घर पहुँच जाती हूँ। ये रास्ता, ये ऊपर इनके लिए घास रखा है। चिलचिलाती धूप। तो दोस्तों अभी आ गई हूँ मैं घास लेके, और घर पहुँच गए हैं। खाना बन गया है, सासू जी ने खाना बना लिया है और मैं बना रही हूँ रायता। तो ये है घर की ककड़ी, तो बनाते हैं रायता। तो ये है घर की ककड़ी, थोड़ी पीली हो गई है अब। गौरी,
फिर दोने क्या के तरफ मुंडा होने की ये हजार दिन में तो भाई भाई है तो खीरा कर दिया है कद्दूकस। आज तो एक बादल नहीं आसमान। तो ये कर लिया है दोस्तों खीरे को कद्दूकस यानी कि ककड़ी को, और पहाड़ी ककड़ी का रायता बहुत टेस्टी होता है। और पहाड़ी ककड़ी प्लस भज्जी। दोस्तों ये बन गया है रायता। इसमें डाला है मैंने जीरे का तड़का मारा है, और हरी मिर्च डाल रखी है, लाल हरी मिर्च डाल रखी है, खेत में लगी हुई थी, और जीरे का तड़का डाला है। तो बहुत टेस्टी होता है ऐसे में। और ये रखी है मैंने अपने लिए छाछ। अभी एक गिलास जूस का पिया, अभी एक गिलास छाछ का पीऊँगी, क्योंकि आजकल घास काटते टाइम ना शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन। तो इसमें मिलाऊंगी मैं काला नमक बस, और बहुत टेस्टी होती है। और ये थोड़ा सा बच गया है, इसको चावल के साथ खाएंगे ये ककड़ी। बहुत टेस्टी। म्या म्या। 3 बज गए हैं, मतलब 4 बजने वाले हैं। और गौरी तो हमने खाना खाया, और उसके बाद गौरी सो गई थी, क्योंकि आज सुबह से ही नहीं सोई थी, जिसके चलते मैं भी घास लेके जल्दी आ गई। और अभी बाहर बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, आंखें तक नहीं खुलती धूप में। तो ये देखो, और ये जो परसों के तिल ला रखे थे उनको कूट रहे हैं, सासू जी बना रहे हैं मतलब। और ये गेहूँ रखे हैं, इनको पिसवाने ले जाना है आज चक्की में। और अभी चाय बनाने के दोस्तों अभी तो पहुंच गई हूं मैं अपने खेत में, और खेत में आ रखी थी भट्ट और दालें निकालने के लिए, लेकिन बंदरों ने कुछ नहीं रखा है, जिसके चलते यहाँ पे 4 पुली होंगी नलों की, वो काटना है मैंने और सुखाने रख देना है धूप में, क्योंकि ये सूखने में बहुत टाइम लगता है। और जब तक ऊपर का घास कटता है तब तक नलों सूख जाएगा। और अभी फटाफट नलों काटती हूँ, और उसके बाद ये दाल भट्ट निकालने हैं, क्योंकि बंदर आ रहे हैं, अब डेली आ रहे हैं रोज़ रोज़, और कुछ भी नहीं रखा है, पत्ते तक नहीं रखे हैं उन पे। तो ये देखो, ये छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं जो पौधे, ये हैं दाल के पौधे, इनको निकालना है। और ये जो 2-4 पुली उसकी होगी नलों की, वो काट के यहाँ धूप में सुखाने रख देनी है। उधर चाची जी ने भी काट दिया है पूरा नलों, और धूप में सुखाने रख दिया है। और अभी देखो तेज़ धूप लगी हुई है, और एकदम चेहरे पे पड़े, जिसके चलते मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही हैं। तो फटाफट निपटाते हैं काम। तो दोस्तों निकाल लिए हैं भट्ट, और आपको भट्ट दिखाऊंगी मैं। तो इतने बड़े खेत से सिर्फ 1-2 पुली हुई होंगी, और जो मंडवे का घास था वो भी हमने काट लिया है। तो ये रहा, इतना सा हुआ बस, इतने बड़े से खेत से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा, इतने बड़े से खेत से लेके इतना ही हुआ। और बंदरों ने तो हो भी जाते थोड़े बहुत, तो देखो बंदरों ने कैसे कर रखे हैं, वो कुछ भी नहीं है इन पे। ये देखो,
तो अभी फ़िलहाल चलते हैं घर की ओर। तो अभी आ रखे हैं दोस्तों यहाँ पास वाले खेत में, जहाँ से मैं अक्सर गाय के लिए ये घास ले जाती थी। तो अभी फ़िलहाल निपटाएंगे इस खेत को आज। हे भगवान, देखो खेत के हाल क्या हो रखे हैं। और ये रहा खूबसूरत सा व्यू। और ये जो पौधे दिख रहे हैं आपको, ये है मरसू।